मसूरी कैमल वैक रोड रॉक्सी होटल के पास ऐतिहासिक सिड रिंग द हेरिटेज होटल भीषण आग लगने के बाद जलकर खाक हो गया, जिसके बाद मसूरी वासियों में मायूसी छा गई। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित ही यह बहुत दुखद घटना है कि मसूरी का ऐतिहासिक स्केटिंग रिंग हॉल जलकर खाक हो गया। उन्होंने कहा कि आज एक इतिहास मिट गया, एक लैंडमार्क था मसूरी का जो कि अब मिट गया। उन्होंने कहा कि मसूरी द रिंग होटल और स्केटिंग हॉल 131 साल पुरानी बिल्डिंग है जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुआ है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और इस साल इसने 131 साल पूरे कर लिए थे। लेकिन हमारे देश के आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों के दौर में यहाँ पर कड्डर बड़े प्रोग्राम होते थे, थिएटर हुआ करते थे और स्केटिंग रिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। स्केटिंग रिंग हॉल में रेसलिंग भी आयोजित होती थी जिसमें देश और विदेश के बड़े बड़े पहलवान प्रतिभाग करते थे। आज़ादी के बाद इसका स्वरूप बदल गया। 1951 से जब मसूरी नगरपालिका मसूरी का आटम फेस्टिवल इसी हॉल में आयोजित किया जाता था, जिसमें मसूरी के विभिन्न क्लब और स्कूलों के छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे। वहीं लगभग 100 वर्ष में इसमें स्केटिंग होती रहती थी। उसके बाद 1972 में पहले राष्ट्रीय चैंपियन अशोक पाल और उनकी बहन बीना सिंह ने 1972 में ऑल इंडिया ओपन रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू की। वो लगातार 15 से 20 साल लगातार होती रही। उसके बाद यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप 1983 में हुई। इसमें भारत के सारे स्केटिंग क्लब, पंजाब, पटियाला, चंडीगढ़, बेंगलोर, गुजरात आदि राज्यों से टीम आती थी। मसूरी में रोलर स्केटिंग का उसे समय का दौर हर कोई याद करता है। मसूरी में द रिंग में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर खिलाड़ियों को विदेशों में भी अपना जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूरी थे हॉकी रोलर स्केट के बहुत अच्छे प्लेयर थे जो द रिंग में भी अभ्यास करते थे। उन्होंने भी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मसूरी में स्पीड में हॉकी में कोई मुकाबला नहीं था। मसूरी की स्केटिंग की बहुत सारी यादें थी जो इससे जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं द रिंग के स्केटिंग रिंग हॉल में ही स्केटिंग सीखी और रोड पर आए और उन्होंने 1972 में मसूरी से दिल्ली गए। 1975 में फिर यहाँ से स्केट्स पर दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि एशिया का दूसरा बड़ा स्केटिंग रिंग मसूरी में अब इतिहास में सिमट कर रह गया। 131 साल का इतिहास है, वह आज खत्म हो गया। मसूरी का कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने यहाँ पर स्केटिंग ना की हो या कार्यक्रम में शिरकत करने ना गया हो। ब्रिटिश टाइम से भी लोग आते थे। अवध के नवाब, फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री देवानंद प्रेमनाथ बीना राय स्केटिंग रिंग में स्केटिंग की। लंदन से थिएटर ग्रुप ने इस हाल में शेक्सपियर के लिए कई प्रोग्राम भी किए। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, दुर्घटना हुई है और ख़ासकर मसूरी के लिए एक बहुत जिसे कह सकते हैं एक इतिहास मिट गया है। एक लैंडमार्क था मसूरी का, वो मिट गया है। और अपने में ये कहने को तो एक बिल्डिंग थी, लेकिन 131 साल पुराना ये स्केटिंग हॉल अपने आप में बहुत ज़्यादा इतिहास समेटे हुए था। और ये इसकी स्थापना तो खैर 1890 में हो गई थी और 131 साल ये पूरे कर रहा था। लेकिन इसके साथ हमारे देश के आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का जब ज़माना चल रहा था उस समय भी इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे ब्रिटिश टाइम में, और बहुत ही थिएटर हुआ करते थे, स्केटिंग होती थी और इसमें सिनेमा हॉल चलता था, इसमें रेसलिंग होती थी, इसमें और प्रोग्राम होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद इसका फिर और वो बदल गया, इस स्वरूप बदल गया जब यहाँ हमारे 1951 से मसूरी नगर पालिका ऑटम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया करती तो यहाँ विभिन्न क्लब थे जो मसूरी के, लियो क्लब हो गया, संगम क्लब हो गया और कोई रॉकलिफ क्लब हो गया, ये अपने ड्रामे दिया करते थे। और विभिन्न जो मसूरी के स्कूल में बच्चे आते थे वो अपना प्रोग्राम दिया करते थे और बड़े बड़े लोग आया करते थे, अटेंड करते थे इसमें प्रोग्राम्स जो हुआ करते थे। उसके अलावा स्केटिंग रिंग तो था ही, और तो इससे पहले स्केटिंग ही होती रही है लगभग 100 वर्ष। उसके बाद 72 में जो पहले खुद राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं मसूरी के अशोक पाल सिंह और उनकी बहन बीना सिंह, वो लोगों ने फिर 1972 में इसमें यहाँ पे ऑल इंडिया ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू की। वो लगातार 15-20 साल लगातार होती रही। उसके बाद यहाँ पे नेशनल चैम्पियन भी 83 में हुई थी।
जिसमें सारे वैसे भी भारत के सारे स्केटिंग क्लब आते थे, स्कूल्स आते थे, यूनिवर्सिटी आती थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, पटियाला से आते थे, चंडीगढ़ से, बेंगलोर, गुजरात की टीम्स आया, सारी इंडिया से यहाँ टीम्स आती थी। और 3 दिन ये प्रोग्राम होता था ये ओपन रोलर स्केटिंग का। और वो एक ऐसा समय था कि पूरा मसूरी उस शहर में उस समय को याद करता था, उसको वेट करता था कि कब ऑटम फेस्टिवल होगा, कब ये फंक्शन होगा। हर एक को अपनी प्रतिभा दिखाने का समय मिलता था। और इसी रिंग से कई जो खिलाड़ी निकले हैं, कोई यूरोप में गया और कोई कोरिया में गया, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया, इजिप्ट में गया, दक्षिण अमेरिका में गया, कनाडा में गया, न्यूजीलैंड में गई हमारी टीम स्पीड स्केटिंग की वर्ल्ड 1980 में। उसके बाद 87 में साउथ कोरिया में हमारी टीम गई, मकाओ गई, हांगकांग गए। तो बहुत विभिन्न खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा नाम कमाया, हमारे शहर का नाम कमाया। और आप जानते हैं जो हमारे भूतपूर्व उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी थे, वो भी एक चैंपियन थे और वो हॉकी के बहुत बढ़िया रोलर स्केट के प्लेयर थे। उन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इजिप्ट गई थी टीम जब 87 में, तो वो उस टीम के पार्ट थे। उसके अलावा कोरिया गई है, मसूरी के कई बच्चे कोरिया में जीत के आए हैं। और स्पीड में और हॉकी में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था। तो मसूरी की बहुत ज़्यादा यादें थी स्केटिंग से। ये आज इतिहास मिट गया है हमारे लिए। तो व्यक्तिगत रूप से भी इसमें हमें क्षति है, क्योंकि हमारा भी इसमें झुकाव रहा। और हम यहीं से स्केटिंग सीख के फिर हम यहाँ से जब रोड पे आए थे, रोड से हम मसूरी टू दिल्ली गए, जो एशिया में हमने सबसे पहले किया ऑन रोलर स्केट 1975 में। उसके बाद यहाँ से फिर अमृतसर बच्चे गए, यहाँ से हम लोग। तो इस तरह से विभिन्न यादें जुड़ी हुई हैं। और ये बहुत ही क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं होगी। इससे पहले एक स्केटिंग रिंक माल रोड में था, स्टैंडर्ड रिंक, वो भी एक रिंक हॉल था ब्रिटिश टाइम का, वो 1967 में जल गया था। अब ये क्या कह सकते हैं ऊपर वाले की, क्या कह सकते हैं, जो है कि ये भी स्केटिंग एक आग से ही जल गया और आज ये नष्ट हो गया। एक इतिहास था जो इतिहास मिट गया और इसकी क्षति अब कभी नहीं होगी। एक बिल्डिंग जल गई, दोबारा बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन जो इसका 131 साल का इतिहास था इसमें जुड़ा हुआ। और सारी मसूरी के कोई ऐसा आदमी नहीं था, जो मसूरी का नागरिक ऐसा नहीं था, जो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जो स्केटिंग हॉल में इसमें ना गया हो, चाहे वो स्केटिंग करने गया हो, चाहे देखने गया हो स्केटिंग, और जो विभिन्न प्रतियोगिताएँ होती थी उसमें पार्ट करने गया हो। तो बहुत उत्सुकता रहती थी यहाँ के लोगों की। और मसूरी का एक नाम था, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आती थी। 1975 में जिस भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर में हराया था, अजीत पाल सिंह जो उसके कैप्टन थे, वो यहाँ मसूरी में आए। अवध के नवाब आए और बहुत जो खिलाड़ी उस ज़माने के थे, फिल्म स्टार आते थे, देवानंद आते थे यहाँ, प्रेमनाथ ने स्केटिंग की है, बीना रॉय ने की है। फिल्म स्टारों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, हमसे पहले भी होता रहा है, जब हमारे जन्म से पहले भी स्केटिंग में ब्रिटिश टाइम के भी लोग आते थे। और लंदन से थिएटर ग्रुप आते थे।